नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश में हुक्मरान समाजवादी पार्टी में अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त को खतियत देने और साथ ही साथ कांग्रेस के साथ इत्तेहाद यकीनी बनाने के लिए काफ़ी सरगर्मियां देखी गई, जबकि पहले मरहले की रायदही के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान के बारे में फैसले के बाद समाजवादी पार्टी सदर और चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने पार्टी पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब वो अपने वफादारों को, जिन्हें इनके चचा और साबिक रियासती सदर शिवपाल यादव ने बरतरफ कर दिया था, वापस लाने का काम भी शुरू कर चुके हैं। पार्टी के सीनियर लीडर ने कहा कि हम उम्मीदवारों की फहरिस्त को खतियत दे रहे हैं। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से कहा है कि मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने अपनी तालीमी काबिलियत पर पैदाशुदा तनाज़े के दरमियान दिल्ली यूनिवर्सिटी को हिदायत की थी कि वो RTI दरख्वास्त गुजार को इनकी तालीमी काबिलियत से मुतालिक मालूमात फराहम न करें। ताहम इस कमीशन ने अब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की तालीमी तफसीलात के तमाम रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट्रल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को कमीशन की हिदायत के मुताबिक रिकॉर्ड की पेशकशी में नाकामी पर ताज़ा वजहनुमाई नोटिस जारी की गई है। ईरानी की डिग्रियों पर इस वक्त तनाज़ा पैदा हो गया था जब एक RTI दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने 2004, 2011 और 2014 के इंतखाबात में मुकाबले से कबल दाखिल करदा हलफनामों में अपनी तालीमी काबिलियत के बारे में मुतज़ाद मालूमात फराहम की है। अपोजिशन के एतराज़ात को नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत 1 फरवरी को मरकजी बजट पेश करेगी, लेकिन इन रियासतों के बारे में प्रोजेक्टों के ऐलान से गुरेज किया जाएगा जहां असेंबली इंतखाबात मुकर्रर है। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से मुकर्ररा रिवायती वक्त से 1 माह कबल ही बजट पेश करने अपने फैसले की भरपूर मुदाफ़त की थी। हुकूमत के आला सरकारी ज़राए ने कहा कि 1 फरवरी को बजट की पेशकशी एक तयशुदा मामला है और हम इन रियासतों के बारे में कोई वाज़ेह ऐलानात नहीं करेंगे जहाँ असेंबली इंतखाबात मुकर्रर हैं। तेलंगाना हुकूमत ने नए साल के आगाज़ के साथ ही रियासत के अक़लियती तबक़ात बिलख़ुसूस मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद बशमुल मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की बहर सूरत फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए हाईटेक सिटी के अतराफ़ व एकनाफ़ में एक आलीशान इस्लामिक सेंटर क़ायम करने, रियासत भर की तमाम मसाजिद के पेश इमामों व मुअज़्ज़िनों के माहाना मुशाहरे को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने, उर्दू टीचर्स के तकर्रुरात के लिए अलहदा DSC मुनक़्क़िद करने, कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन की खिदमत को बाकायदा बनाने में 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने जैसे ऐलानात व तयख़ुनात की बौछार कर दी। आज ऐवान में अक़लियती तबक़ात की फ़लाह व बहबूद के लिए रूबअमल लाई जाने वाली स्कीमात पर हुए मुख्तसर मबाहस का जवाब देते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को खुश कर दिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का बिल आइंदा बजट सेशन में पेश किया जाएगा और हुकूमत तमिलनाडु की तर्ज पर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के अहद की पाबंद है। अक़लियती बहबूद पर तेलंगाना असेंबली में वज़ीर आला ने आज तफसीली बयान दिया, जिसमें मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के बशमुल अक़लियतों की भलाई के लिए शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमात का हवाला दिया गया। वज़ीर आला ने बताया कि सुदीर कमीशन ने मुसलमानों की समाजी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए रियासत भर का दौरा किया और हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश की। सुदीर कमीशन की रिपोर्ट को हुकूमत ने BC कमीशन के हवाले करते हुए पसमानदा मुसलमानों को आबादी के एतबार से तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के सिलसिले में राय तलब की है। BC कमीशन मुख्तलिफ ग्रुप्स की राय हासिल कर रहा है और इन तफसीलात की बुनियाद पर वो अपनी राय देगा। उन्होंने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए मजमूई तहफ़्फ़ुज़ात को 50% से ज़ायद न करने से मुतालिक शर्त में रियायत की ज़रूरत है। हुकूमत तमिलनाडु ने 4554 कानून मुतारिफ किया और पार्लियामेंट की मंजूरी के जरिए इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात को दस्तूर के 90वें शेड्यूल में शामिल किया गया। उन्होंने इस बात का भी तयक़ुन दिया कि ऐसी औक़ाफ़ी अराज़ियात जो साबिक़ हुकूमतों की जानिब से बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले कर दी गई और अब फ़िलवक्त इस्तेमाल में नहीं है, इनकी निशानदही करके दोबारा इन अराज़ियात को हासिल करके वक्फ़ बोर्ड के हवाले करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद के लिए अमली इक़दाम करने के वो पाबंद हैं, जिसकी वजह से अक़लियती बहबूद का कलमदान अपने पास रखे हुए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता तवील अरसे से अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती रही है और इन नाइंसाफ़ियों का हर सियासी जमात एतराफ़ कर रही है। KCR ने ऐवान में उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अल्लाह के करम से और अल्लाह के फ़ज़ल से अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में मुस्लिम लड़के व लड़कियाँ बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करके बहुत तरक्की हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत भर में औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हुकूमत रियासती वक्फ़ बोर्ड को जो जुडिशल इख्तियारात देने के इक़दाम करेगी और आइंदा असेंबली बजट सेशन में वक्फ़ बोर्ड को जुडिशल पावर देने से मुतालिक बिल पेश करके मंजूरी हासिल की जाएगी।
हुकूमत अवाम को गुमराह करने का सिलसिला तर्क करें, क्योंकि मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी और 12% तहफ़्फ़ुज़ात के ऐलानात पर अमलावरी मुमकिन नहीं है। हुकूमत गरीब मुसलमानों की हज सब्सिडी में इजाफे के इक़दामात करे और तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की को मुमकिन बनाए, क्योंकि पसमानदा और तरक्की से महरूम तबक़ात की तरक्की हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। भारतीय जनता पार्टी के रुकन कानून साज कौंसल एम रामचंद्र राव ने तेलंगाना कानून साज कौंसल में अक़लियती बहबूद के मसले पर जारी मुबाहस में हिस्सा लेते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया और कहा कि हुकूमत की जानिब से पसमानदा तबक़ात की निशानदेही के लिए इख्तियार करदा तरीक़ेकार गैर जमहूरी है और सुदीर कमीशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एन रामचंद्र राव ने बिलवास्ता तौर पर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करते हुए कहा कि मजहब के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी की दस्तूर में कोई गुंजाइश नहीं है और मुसलमानों में तबक़ाती निज़ाम नहीं है, जबकि हुकूमत इन्हें तबक़ात में तकसीम कर रही है। इनके इस जुमले पर जनाब मोहम्मद महमूद अली डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, जनाब मोहम्मद अली शब्बीर क़ायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसल, जनाब सैयद अल्ताफ़ हैदर रिजवी ने एतराज़ किया और कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात मजहब की बुनियाद पर नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि पेशे के एतबार से पसमानदा मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के 6 शहरों ने दुनिया के सबसे ज़्यादा 30 हरकियाती मुकामात में अपना मुकाम बना लिया है, जहां टेक्नोलॉजी तब्दीलियां, आबादी में तेज़ी से इजाफा और आलमी राब्ताकारी में इस्तेहकाम पैदा करने में ये ममालिक आगे हैं। इसमें बेंगलुरु को सरफ़हरिस्त मुकाम हासिल है। हिंदुस्तान, चीन और वियतनाम के शहरों में अमेरिकी के कई शहर भी शामिल हैं, जो तेज़ी से तरक्की पाने वाले और तब्दीली के नक़ीब हैं। दीगर हिंदुस्तानी शहरों में हैदराबाद को 5वां मुकाम हासिल है, जबकि पुणे 13, चेन्नई 18, दिल्ली 23 और मुंबई 25वें मुकाम पर है। दुनिया के सबसे ज़्यादा हरकियाती और फाल शहरों में हिंदुस्तान को चीन पर सबक़त हासिल हुई है। साउथ जोन पुलिस ने जराइम पेशा हजरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कल रात देर गए पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धावे किए थे, जिसमें 132 रॉडी शीटर्स को हिरासत में ले लिया गया। अय्यूब खान की गिरफ्तारी के बाद साउथ जोन पुलिस ने रॉडी शीटर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनके मकानों पर बैक वक्त धावे किए। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चारमीनार डिवीजन के अशोक चक्रवर्ती की निगरानी में पुलिस की खुसूसी टीमों ने साउथ जोन के 18 पुलिस स्टेशन हुदूद में रॉडी शीटर्स के मकानात पर धावा करते हुए वहां तलाशी ली। इस कार्रवाई में अय्यूब खान के 5 साथियों रुस्तम, गौस, असद और खुर्रम को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने तलाशी के दौरान ऑटो ड्राइवर सरवर खान साकिन MM पहाड़ी और राजेंद्र नगर, जो फलकनुमा इलाके में पेश आए कत्ल की वारदात में मुलव्विस है, इसके कब्जे से एक खंजर बरामद किया। हिरासत में लिए गए रॉडी शीटर्स को पुलिस ने पुराने शहर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस वाक़ पुरानी हवेली मुंतकिल किया, जहां पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन सत्यानारायणा ने इनकी काउंसलिंग की। DCP ने रॉडी शीटर्स को इंतबाह दिया कि वो किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और फिलफौर इनके खिलाफ PD एक्ट भी नाफिज किया जाएगा। पुलिस ने रॉडी शीटर्स के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इनकी गैर कानूनी सरगर्मियों पर मुसलसिल नज़र रखी है और कई CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग का भी तज्ज़िया किया जा रहा है, ताकि रॉडी अनासिर की नकल व हरकत का पता लगाया जा सके। बाद काउंसलिंग रॉडी शीटर्स को रिहा कर दिया गया। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को चारशंबे के दिन जोधपुर की अदालत ने सियाह हिरणों के शिकार से मुतालिक असला कानून केस से बरी कर दिया। अदाकार ने अपने पुरसितारों का शुक्रिया अदा किया और बाद साथियों ने अदालत के फैसले की तायीद की। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिलप्रीत सिंह राज पुरोहित ने फैसला सुना दिया, जिसकी समाअत 9 जनवरी को मुकम्मिल हो गई थी। सलमान और इनकी बहन अलवीरा अदालत में मौजूद थे।